हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों, ये जो स्टोरी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्ले। ये एक नाटक है। यहाँ पर जिराड जो है वो अपने एकांत कॉटेज में बिल्कुल अकेला रहता है। एक इंट्रूडर, एक घुसपैठिया जो है, जो कि एक क्रिमिनल है, वो उसके कॉटेज में, उसके घर में घुसता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड, और वो जो है जिराड को मारने की मंशा रखता है, उसे मारने का प्रयास करता है। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और वो उसकी पहचान लेने के इरादा रखता है। क्या वो इस चीज़ में कामयाब होता है, वो हम इस प्ले से डिस्कस करेंगे। अब जो आपका सीन है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से कॉटेज का इंटीरियर दिखाया गया है। उसमें देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, और वहाँ पर जो है राइट साइड से जो है, पीछे के साइड से जो है एंट्री गेट है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और एक दूसरा गेट है लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि शायद वहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। द फर्नीचर इज़ सिंपल, फर्नीचर बहुत ही साधारण सा है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, और वहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में जो है एक छोटा सा टेबल है। अ चेयर और टू, एक कुर्सी या दो हैं। एंड अ दीवान रैदर अप स्टेज ऑन द राइट, और राइट साइड पर एक दीवान है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पर एक जो है टेलीफोन रखा हुआ है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a long suit and a great coat. His voice is cultured. अब जब बच्चों पर्दा उठता है नाटक में, तो वहाँ पर जो है जिराड जो है वो टेबल के पास खड़ा हुआ है, और वो फ़ोन कर रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है, और वो मध्यम हाइट का है, और उसने जो है हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं। और उसने कपड़े कैसे पहने हुए, उसने एक लंबा सूट पहना हुआ है और एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है। और उसकी वॉइस जो है, उसकी जो आवाज़ है, वो काफ़ी सुसंस्कृत है, कल्चर्ड है, मतलब सलीके से वो बात कर रहा है। जिराड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो। अब जिराड कहते हैं, अच्छा उसको कहना कि मुझे डायरेक्टली फ़ोन करे, मुझे तो पता चलना चाहिए, मुझे तो जानकारी होनी चाहिए। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी देयर, बट यू मसंट काउंट ऑन दैट। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो, गुड बाय। और वो उसको कहता है, फिर वो उसको जो है फ़ोन पे जिससे बात कर रहा है, वो कहता है कि मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि मैं अभी भी यहाँ आऊँगा, और तुम पे जो है, तुम्हें इस बात पे ही जो है निर्भर रहना चाहिए। 10 मिनट में, ठीक है, चलो बाय। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। वो फ़ोन नीचे रखता है, यानी कि कॉल डिस्कनेक्ट करता है, और दीवान जो लेफ्ट साइड पर है, वो उधर जाता है। वेयर देयर अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग। वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग रखा होता है, और वो अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. अब जब वो अपने इस काम में व्यस्त है, अपने ट्रैवलिंग बैग को पैक करने में व्यस्त है, एक दूसरा आदमी जो कि बिल्कुल उसके जैसी कदकाठी का है, वो एंटर करता है राइट साइड से, बिल्कुल चुपचाप से साइलेंट वे में एंटर करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ही इज़ फ्लैशिंग ड्रेस इन एन ओवर कोट एंड अ सॉफ्ट हैट। और वो जो है आदमी जो एंटर करता है, वो आदमी जो है कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैशिंगली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, उसने भी एक ओवरकोट पहना हुआ है, और उसने एक सॉफ्ट सी हैट भी पहनी हुई है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड जिराड टर्न्स क्विकली। और वो जब आ रहा होता है चुपचाप से जो है दबे पाँव, तो अचानक से जो है वो क्या करता है, वो टेबल से टकरा जाता है, और जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुन करके जिराड जो है वो तुरंत पीछे मुड़ करके देखता है। अब आपका प्ले बच्चों यहाँ से शुरू होता है। जिराड प्लीजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर जिराड जो है वो जो है
बड़ा मतलब अच्छे तरीके से बोलता है, हंस करके बोलता है। क्यों भाई? ये तो बहुत ही सरप्राइज की बात है, आश्चर्य की बात है। मिस्टर और इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। इंट्रूडर कहता है मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम मुझे देख करके जो हो, तुम्हें खुशी हुई, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता सी है कि तुम्हें मुझे देख करके खुशी हुई। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे जो है नहीं लगता कि तुम लंबे समय तक जो है प्रसन्न रहोगे। पुट दोज पाउज अप, वो कहता है अपने हाथ ऊपर करो। जेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट, वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी से भरपूर है, ठीक है ना, और जो है ना ये शायद से जो है ना ओरिजिनल भी नहीं है, लेकिन चलो। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड इंट्रूडर जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो जो है शांत रहे, और फिर जेरार्ड, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। जेरार्ड कहता है नॉन चैलेंट शब्द जो है मेरे विचार से वो रहेगा, नॉन चैलेंट का मतलब होता है निश्चिंत। इंट्रूडर, थैंक्स अलॉट, वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, और तुम बहुत जल्दी जो है इतनी जो स्मार्टनेस दिखा रहे हो, इतनी चतुराई दिखा रहे हो ना, वो तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें जो है रेंगवाऊंगा, तुम्हें रेंगने के लिए कहूँगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, कुछ बातें जानना चाहता हूँ। देखो जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे जवाब पता है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन इससे पहले हम शुरू करें मैं अपनी पोजिशन बदलना चाहूँगा। यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम कंफर्टेबल हो सकते हो लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, वो कहता है चुपचाप वहाँ बैठ जाओ और कोई भी हंसी मजाक की जरूरत नहीं है। मोशंस टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और वो क्या करता है, वो जो है उसे कहता है कि अब यहाँ बैठ जाओ और कोई मजाक करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और वो कुर्सी की तरफ इंडिकेशन करता है, इशारा करता है, और खुद जो है बैग के पास दीवान पे बैठ जाता है। और वो फिर क्या कहता है उससे, नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब जो है हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। Gerard, at last a sympathetic audience, I will tell you the story of my life, वो कहता है कि आखिर में जो है एक बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी से भरपूर जो है ऑडियंस है, श्रोता है, और मैं अब अपनी जो है लाइफ की स्टोरी तुम्हें बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय जिप्सीज, और जब मैं एक बच्चा था तो मुझे कैसे जो है ना जिप्सीज ने जो है चुरा लिया था, बदोशों ने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज नाउ, और वो कहता है कि 32 साल की उम्र में मैं अपने आप को एक्सेस के मकान में पाता हूँ। कैसे, मैं सब कुछ तुमको अब ये बताऊँगा। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने तक ही रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, केवल मेरे सवालों के जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू, अच्छा क्या तुम। जेरार्ड, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, कि मैंने सोचा था कि तुम मुझे बता रहे हो, नॉट आस्किंग मी, ना कि मुझसे पूछ रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, वो कहता है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा था, ठीक है ना, और अब जो है वो कहता है जो क्वेश्चन है ये इन्फ्लेक्शन का है, और तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा जो है अनफेमिलियर सी है। तो अब यहाँ उन दोनों की बच्चों बातें वगैरह जो हैं वो शुरू हो गई हैं। देन वो बोलता है इंट्रूडर विद एम्फसिस, डू यू लिव हेयर अलोन, फिर वो जो है थोड़ा सा जोर दे करके, बल दे करके पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। जेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, वो कहता है और अगर मैं जवाब ना दूं। इंट्रूडर, हैव यू गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, क्या तुम में इतनी भी समझ नहीं है कि तुम घायल होना नहीं चाहोगे।
जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। वो कहता है कि मेरे हिसाब से तो मेरे जो सोच है, मेरा जो विचार है, उससे तो जो ये होती है कि जो आपकी जो बुद्धिमत्ता होती है ना, कि बुद्धिमत्ता से जो है कष्ट से बचने के में जो है अधिक है, जो हमारी जो अक्लमंदी है, जो बुद्धिमत्ता है, वो कष्ट से बचने में ज़्यादा है, ना केवल बचने की इच्छा करने में है। अगर आप इच्छा करोगे कि आप जो है ना पेन को अवॉइड करोगे, आप केवल बचने की इच्छा रखोगे, तो उससे ज़्यादा जो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो वो कहता है कि जो मेरी बुद्धिमत्ता कहती है वो है कि कष्ट से बचने में जो है ज़्यादा अधिक होशियारी और अक्लमंदी है, ना केवल बचने की इच्छा रखने में। मैं ये इच्छा रखूँ कि मैं किसी तरह से तुमसे बच जाऊँ, वो कोई फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि जो पेन है मैं अगर उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए जो है सोचूं, तो वो ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात होगी। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? वो कहता है आपका क्या विचार है मिस्टर? Intruder, never mind my name. I like yours better, Mr. Gerard. What are your Christian names? वो कहता है कि मेरे नाम की परवाह मत करो, और मुझे तो तुम्हारा नाम अच्छा लगा, ज़्यादा बढ़िया लगा मिस्टर जिराड। और तुम्हारा असली नाम क्या है? तो जिराड जवाब देता है विंसेंट चार्ल्स। वो कहता है कि मेरा नाम जो है विंसेंट चार्ल्स है। डू यू रन अ कार? इंट्रूडर पूछता है कि क्या तुम गाड़ी चलाते हो? वो कहता है नहीं। इंट्रूडर, व्हाट, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। ये तो झूठ है, तुम एक मूर्ख से थोड़ी ना डील कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार। मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितने के तुम हो, और तुमसे भी ज़्यादा स्मार्टर हूँ, और मुझे पता है तुम गाड़ी चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। और जो होशियार आदमी थोड़ा जो है ना सावधान रहो, केयरफुल रहो। जिराड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? जिराड उससे पूछता है क्या तुम अमेरिकन हो, या फिर तुम जो है चतुराई से जो है इमिटेट करके दिखा रहे हो, नकल उतार के दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन्स नो टॉय। वो कहता है सुनो, ये जो बंदूक है ना, ये बंदूक ही है, ये खिलौना नहीं है कोई। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। और मैं तुम्हें जो है ना हर्ट कर सकता हूँ बिना तुम्हें मारे, एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। और मैं अपने सारे सवालों के जवाब भी तुमसे ले सकता हूँ। तुम्हें मारे बिना तुम्हें घायल कर सकता हूँ, और तुमसे जो है सारे अपने सवालों के जवाब भी ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसा कहें मुझे आपकी सहायता करने में खुशी ही होगी। आई डू possess a car and it's in the garage round the corner। वो कहता है मेरे पास गाड़ी है और वो एक कोने में जो है गैराज में है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर। वो कहता है अब दिया ना तुमने सही तरीके से जवाब, ये बेटर है। और क्या लोग जो है तुमसे मिलने अक्सर आया करते हैं? तो वो जवाब देता है जिराड, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। वो कहता है कि भाई बहुत कम, आश्चर्य की बात तो यह है कि बहुत कम लोग हैं जो मेरे यहाँ पर मेरे घर पर आने का कष्ट करते हैं, ऐसा कष्ट उठाने का प्रयास करते हैं। There's the baker and the greengrocer, of course, and then there's the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself। वो कहता है, अब उसे बताता है कि उसके घर में कौन कौन आता है। वो कहता है कि ब्रेड बेचने वाला आता है, सब्जी वाला आता है, और हाँ भाई दूध बेचने वाला आता है, जो मतलब काफ़ी चार्मिंग है, बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे जैसा जो है ना, तुम्हारे जैसे इंटरेस्ट नहीं रखता। तुम्हारे जैसा इंटरेस्ट तो किसी के अंदर नहीं। तुम जितने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मतलब सॉरी, तुम्हारे जैसा इंटरेस्ट नहीं, तुम जितने इंटरेस्टिंग पर्सन हो ना, जितना तुम मतलब बढ़िया आदमी लग रहे हो, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज तक मेरे घर पे कोई नहीं आया। बस 3 बंदे आते हैं, और वो भी मतलब उनमें से भी कोई भी तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। इंट्रूडर कहता है उसे ये कहता है अब, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। वो कहता है कि मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम व्यापारियों से कभी भी नहीं मिलते हो। ट्रेड्स पीपल कौन होते हैं? व्यापारी लोग होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं। जिराड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। अब जिराड कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो है ना काफ़ी कष्ट उठाया हुआ है।
सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तुम तो मेरे बारे में जबकि इतना सारा कुछ जानते हो, तो क्या अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे क्या? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम इतने ज़्यादा मॉडेस्ट हो, इतने ज़्यादा सौम्य रहे हो। आई कुड टेल यू प्लेंटी, वो कहता है मैं तो तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो ना कि तुम बहुत तेज़ हो, बहुत होशियार हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हेयर, लेकिन मैं यहाँ सबसे तेज हूँ, सबसे ज़्यादा होशियार हूँ मैं यहाँ पर। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ दैम, मेरे पास जो है बुद्धि है और मैं उसका प्रयोग करता हूँ। मेरे पास दिमाग है, बुद्धि है, मैं उसका बहुत अच्छे से प्रयोग करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और उसका ही यूज़ कर करके इसी तरीके से जो है मैं ऐसा बना हूँ, मैं जहाँ पहुँचा हूँ, जिस मुकाम पे हूँ आज जैसा हूँ, मैं इसी कारण से बना हूँ। एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, अब जिराड उससे पूछता है आई डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, वो कहता है कि आपको ठीक ठाक से ये जो बुद्धि है जो ये कहाँ से मिली है, और मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए आपको ज़्यादा अकल की, ज़्यादा दिमाग और बुद्धि की ज़रूरत तो थी नहीं भाई। इंट्रूडर व्हेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज, वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे से मकान में क्यों आया हूँ, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। एंड इट वोंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और एक वो बहुत खुशी की जो है, खुशी वाली जो है सरप्राइज नहीं होगा, तुम्हें उस बात को जान करके प्रसन्नता बिल्कुल भी नहीं होगी। विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट that is ununderstandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, and or aren't you a specialist? अब उससे वो जो है ये पूछता है, जिराड उससे कहता है कि अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि तुमने मतलब तुम कुछ जो है ना बड़े से ही मामले में हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम जो है कौन सी पर्टिकुलर क्राइम की लाइन को करते हो, ठीक है ना, तुम कौन सी जो है किस प्रकार के जो है अपराध करते हो, और क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो? इंट्रूडर माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। वो कहता है कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो है कि मैं ज्वेल्स को जो है, जो हीरे जवाहरात होते हैं उनको लूटता हूँ, और तुम्हारी गाड़ी जो है मेरे लिए बढ़िया रहेगी, और वो निश्चित रूप से एक शानदार बस का काम करेगी। अब जिराड ने तो उसको ये पूछा कि जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जो है छोटे से घर में जो हूँ मैं घुसा हूँ, क्यों घुसा हूँ? इंट्रूडर उससे कहता है, वो सॉरी जिराड उससे कहता है कि तुम जो है यहाँ पर क्यों घुसे हो, तो तुम्हें जो है यहाँ पर क्यों आए हो, तुम ये तो बताओ कि तुम जो है किस पर्टिकुलर लाइन को जो है यहाँ पर मतलब तुम कौन से टाइप का क्राइम करते हो, उससे पूछता है जिराड इंट्रूडर से। तो वो कहता है कि क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो? तो इंट्रूडर उसको जवाब देता है कि मेरी स्पेशलिटी है कि मैं हीरे जवाहरात का चोर हूँ, और तुम्हारी गाड़ी मेरे लिए बहुत बढ़िया सहायता करेगी, और वो एक बड़ी बस का काम, शानदार सी बस का काम कर देगी। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस, वो कहता है कि मेरी सोच से एक्सेस के जंगलों में हीरे तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, एक्सेस के जंगलों में हीरे तो मिलते नहीं है। सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, वो कहता है और जो है जो कॉप्स हैं, जो पुलिस वाले हैं वो भी कम है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर थोड़ी देर जो है आराम से आराम कर सकता हूँ। इंट्रूडर ये बात कहता है, जिराड यू मीन टू लिव विद मी, वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पर? A trifle sudden isn't it? You have not been invited, वो कहता है कि तुम्हें तो जो है मैंने इनवाइट नहीं किया था, मैंने तो तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया अपने घर में रहने का। इंट्रूडर यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, वो कहता है कि तुम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहोगे, इसलिए मैंने जो है तुम्हें कुछ भी पूछने का, तुमसे परमिशन लेने का कोई कष्ट नहीं उठाना चाहा। जिराड What do you mean? जिराड कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? इंट्रूडर दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिराड आर लिटिल हार्श इजंट इट, थोड़े से यार हार्शपन दिखा रहे हो तुम, कठोरता दिखा रहे हो, है या नहीं? ये तो काफी कठोर कार्य बता रहे हो भाई तुम।
Intruder with heavy sarcasm. Yeah, I will be sorry to do it. I have taken offense to you. But it's just got to be done. अब वो जो है थोड़े व्यंग से जो है मतलब थोड़ा सा मतलब खिज्जी से निकालता हुआ उसकी वो लेता है, वह मजाक से लेता हुआ कहता है हाँ मुझे ऐसा करने में जो है ना थोड़ा सा अफसोस तो होगा, लेकिन मुझे तुम जो है ना अच्छे लगने लगे हो, लेकिन ऐसा करना ही मुझे होगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जिराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। वो कहता है अपने दूसरे जुर्म में दूसरे अपराधों में मर्डर क्यों जोड़ रहे हो? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। और ये बहुत ही जो है ना बहुत ही बड़ा कदम है जो तुम उठाने की कोशिश कर रहे हो, उठाना चाह रहे हो। अब उसमें वो इस पर जो है वो क्या कहता है, इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं इसको जो है मजाक के लिए नहीं ले रहा हूँ, फन के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। मैं मज़े के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत दिनों से जो है मुझे जो है ढूंढा जा रहा है, मेरी खोज करी जा रही है, मुझे तलाशा जा रहा है। इंट्रूडर कहते हैं आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। मैं जो है ना मुझे जो है ना पहले से ही जो है मर्डर के मामले में जो है मेरी तलाश की जा रही है, मेरी खोजबीन जो है की जा रही है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। और वो जो है ना मुझे 2 बार फांसी पे नहीं लटका सकते। 1 मर्डर की सज़ा भी फांसी है, 2 मर्डर की सज़ा भी फांसी है। इंट्रूडर कहता है उसको, जिराड यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूअस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। अब इस पर जेराड ये कहता है कि जो है ये कहा जाए कि तुम बिना कारण के जो है दोबारा से जो है अपराध करने की योजना बना रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस काम को करके तुम्हें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है तुम्हें इस काम को करने का? इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। वो कहता है कि मुझे तो जो है ना जो फ़ायदा होगा, मुझे जो बेनिफिट होगा वो फ्रीडम का होगा, मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी मुझे। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट। और वो कहता है कि अगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो चूहे की तरह जो है ना ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। एज विसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। और अगर मैं जो है विसेंट चार्ल्स जिराड बन जाऊँ तो मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप। मैं बहुत अच्छा खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। और साथ साथ में मैं बहुत बढ़िया ये जो जीवन जो है अच्छे से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, और जो पुलिस वाले हैं ना मुझे जो है उन्हें देखते ही भागने के लिए जो भागने के लिए तैयारी भी करने की ज़रूरत नहीं होगी कि पुलिस वाले आ गए हैं तो मैं उन्हें देख करके मैं वहाँ से भाग लूँ, मुझे वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं शांति से जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। जिराड, इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलियन इज़ फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकीयर। अब इसमें जो है जिराड कहता है कि अधिकतर जो इस तरह के जो मेलोड्रामा होते हैं, जिस तरह के नाटक होते हैं, उसमें जो आपका विलन होता है ना वो इतना बेवकूफ़ होता है कि दूसरों के मारने के काम को जो है वो इतना डिले कर देता है कि उसको जो है ना फिर निराश होना पड़ता है। और तुम तो कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना भाग्यवान हो इस काम में, बहुत ज़्यादा लकी हो। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। मेरे पास हर चीज़ के लिए जो है कारण है। आई एम गोइंग टू बी विसेंट चार्ल्स जिराड सी। और मैं जो है ना विसेंट चार्ल्स जिराड बनूंगा। देखो, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो है किस तरीके से बोलता है। दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी। नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी। दिस इज़ मिस्टर वी.सी. जिराड स्पीकिंग। और अब मैं ये जानता हूँ कि ये सभ्य भाषा आसानी से आती है। अब मैं जो है मिस्टर बी.सी. जिराड जो है वो बोल रहा हूँ। और वो क्या होता है, पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस। और अब जो है वो उसी तरह से खड़ा हो जाता है और वो जो है उसी की नकल करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल। और ये अभी सब कुछ नहीं हुआ है। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट जिराड स्टैंड्स। वो कहता है 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, और जिराड भी खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी। और अब जो है मेरी तरफ देखो। जिराड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। तुम जो है ना विशेष रूप से जो है सुंदर
तो हो नहीं। नो वेल दैट्स गोज फॉर यू टू। वो कहता है नहीं, ये बात तो तुम पे भी लागू होती है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। मुझे केवल एक जो है चश्मा ही लगाना पड़ेगा और मैं जो है बचने के लिए तुम जैसा लगूंगा, तुम्हारे जैसा लगने लगूंगा चश्मा लगाते ही। वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। वो कहता है और तुम्हारे कपड़ों की बात करें, जिराड कहता है अगर तुम जो है सावधान नहीं रहे तो वे तुम्हें जो है धोखा दे देंगे। अब इंट्रूडर कहता है दैट्स बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। वो कहता है ये तो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े तो मुझे सही आएंगे भाई, अभी तो मैंने चोरू चक्के जैसे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा, वो मुझे ठीक आएंगे। जिराड बोलता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। जिराड कहता है ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ। आई सेड यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलो ड्रामेटिक विलन्स। मैंने तुम्हें कहा कि तुम अधिकतर जो नाटकों के जो विलन होते हैं उनसे ज़्यादा भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता की तारीफ नहीं हो रही है। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और तुम जो है ना मुझे बहुत अच्छे कारण के लिए जो है मुझे नहीं मारोगे, मेरी हत्या नहीं करोगे। इंट्रूडर सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम ऐसा ही सोचते हो। अब इस पर जिराड कहता है यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। तुम मुझे जाने दोगे और साथ में भगवान का धन्यवाद करोगे, उनका शुक्रिया करोगे कि तुमने मुझे जो है जल्दी से गोली नहीं मारी। अब इंट्रूडर उसको कहता है इस पर कम ऑन, व्हाट ऑन योर माइंड। वो कहता है जल्दी करो, तुम्हारे मन में क्या है बताओ मुझे। बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। वो कहता है जल्दी बताओ, ये जो बातचीत है ना ये मुझे उबा रही है, मुझे बोर कर रही है। जेराड योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। वो कहता है तुम्हारा इरादा जो है कि तुम मुझे मार दोगे और मेरे जैसे बन जाओगे और जिराड बन करके तुम पुलिस को धोखा दोगे। येस आई लाइक द आइडिया। इंट्रूडर कहता है कि हाँ मुझे ये जो आइडिया है ये अच्छा लग रहा है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि जो तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी मदद करेगी। इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हेयर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान। वो कहता है अब सुनो, मैंने ये सारी योजना जो है तैयार कर रखी है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं जो है शहर में नौकरी करता हूँ, मैंने शहर में एक नौकरी करी थी, सॉरी बच्चों, मैंने शहर में एक नौकरी करी थी। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। और जो है कुछ जो है गड़बड़ शड़बड़ हो गई थी और मैंने जो है कॉप को, एक पुलिस वाले को मार दिया था। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। और उसके बाद से, तब से मैंने कुछ नहीं करा है, बल्कि मैं इधर से उधर से पुलिस से बचता बचाता फिर रहा हूँ। जिराड एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। और बचते बचते जो है तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारा जो है बचना बचाना है पुलिस से, वो सब कुछ है जो है तुम्हें यहाँ पर ले आया। इंट्रूडर इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी। वो कहता है कि ये मुझे जो है एल्सबरी ले आया है, मेरा बचना बचाना जो है पुलिस से। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, और वहाँ पर मैंने तुम्हें गाड़ी में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक। दो और लोग थे, उन्होंने तुम्हें देखा और वो बातें करने लगे। आई लिसन्ड, और मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन। और ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक विचित्र से रहस्यमय व्यक्ति हो, मिस्टीरियस पर्सन हो तुम। जिराड अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। जिराड कहता है एक रहस्य जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो इस पर इंट्रूडर कहता है disregarding him you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same। वो जो है जिराड अब जो है उसको डिसरिगार्ड करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए कहता है कि तुम अपने ऑर्डर्स जो है फ़ोन पर देते हो और कभी कभी तुम अचानक से चले जाते हो और अचानक से ही वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू। और यही सारे काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ द लकीस्ट ब्रेक्स। और तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए एक बहुत जो है बहुत ज़्यादा लकी जो है ब्रेक था। एक बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में जो मैं भागा भागा इधर उधर जो बचता बचता फिर रहा था, मेरी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा मोड़ ये साबित हुआ जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना। जिराड अपेरेंटली यू हैवंट
द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री। अब जिराड कहता है कि स्पष्ट रूप से तुम में इतनी समझ है कि मुझसे यह पूछो कि मैंने रहस्य का चोगा जो है क्यों पहन रखा है, मैं ऐसी रहस्यमयी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ, मैंने इस तरह का लाइफस्टाइल क्यों ले रखा है। अब इस पर इंट्रूडर कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। अब इंट्रूडर जो है वो गोली मारने की तैयारी करता है। वो कहता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये सब कन्वर्सेशन जो है मुझे बोर कर रही है। जिराड डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। जिराड कहता है उसको इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने गोली चलाई तो निश्चित रूप से तुम्हें फांसी होगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, अगर तुमने अपने आप को होकर के जो कि तुम खुद हो वैसा ना होकर के बल्कि तुम जो है विंसेंट चार्ल्स का जो रूप ले लोगे उस रूप में तो तुम्हें फांसी जरूर हो जाएगी। तो तुम्हें फांसी तो निश्चित रूप से होगी। अब इंट्रूडर इस पर कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। जिराड कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं बिल्कुल ठीक था अपनी बात में। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, क्या तुमने कभी तुम ये बात को सोच सकते हो कि मैं आज यहाँ हूँ और कल नहीं होऊंगा, और कभी मैं जो है व्यापारी लोगों से मर्चेंट से जो है मैं नहीं मिलूंगा। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, वो तुम कहते हो कि तुम मेरी आदतें जो है तुम्हें सूट करेंगी, ठीक है ना। यू आर अ क्रुक, तुम एक बदमाश हो। डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर, और क्या तुमको लगता है कि मैं जो है रविवार के स्कूल के अध्यापक हूँ, यानी कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ। संडे स्कूल टीचर क्या, एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ मैं। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा विचार है खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ जो है गड़बड़ हो गई थी। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने गोलियों का यूज़ किया था और मैं बच निकला। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, और दुर्भाग्य से उन्होंने जो है मेरे एक आदमी को पकड़ लिया और उन्हें वो सारी चीज़ें मिल गई जिसे उस मूर्ख को जो है जला देना चाहिए था। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात को जो है मैं एक मुसीबत के इंतज़ार में हूँ। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, और मेरे बैग जो है वो पैक हैं और मैं जो है यहाँ से जाने के लिए निकलने के लिए तैयार हूँ। और वो वहाँ पर जो है वो कहता है कि मेरे बैग्स वगैरह सब रेडी हैं और मैं जो है ना यहाँ से निकल रहा हूँ। इंट्रूडर इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, वो कहता है ये तो एक बैग है जो तुम मुझे दिखा रहे हो कि वहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रहा मेरा बैग, तुम अपना बैग दिखा रहे हो तो बैग है पर मेरे पास तो गन है, देखो व्हाट्स ऑल दिस, ये क्या है मामला। वो कहता है ये तो बैग है पर ये भी पिस्तौल है जो मेरे हाथ में है, तुम मुझे बैग दिखा रहे हो उससे क्या होगा, ये सब क्या है। अब जिराड क्या कहता है, दैट्स अ डिस्क्विश आउटफिट, फॉल्स मुस्टैशेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। वो कहता है ये सब भेस बदलने का सामान है, नकली मूछें हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपना गेटअप चेंज कर सकता हूँ, क्या तुम्हें जो है अब विश्वास हो गया। इंट्रूडर म्यूजिंगली आई डोंट नो, अब इंट्रूडर जो है वो सोचते हुए कहता है अरे मुझे नहीं पता। जिराड फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, अब वो कहता है कि भगवान के लिए अपना दिमाग जो उसको ठीक करो और चलो हम यहाँ से चलते हैं, भाग निकलते हैं हम यहाँ से। कम विद मी इन द कार, और मेरे साथ गाड़ी में आओ। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार, और अगर तुमको ये लगता है कि ये एक चालाक योजना है, एक ये चालाकी से बनाई हुई प्लानिंग है, तो तुम कार में होगे उस समय पे एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास जो है अपनी पिस्तौल तब भी होगी। तो वो उससे कहता है कि चलो तुम भी अपराधी हो मैं भी अपराधी, दोनों यहाँ से भाग चलते इससे पहले कि पुलिस आए, और अगर तुम्हें लगे कि मैंने कोई अपनी प्लानिंग करी है, मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, तो तुम गाड़ी में तो होगे, तुम्हारे हाथ में गन होगी, तुम उसका तब यूज़ कर सकते हो। इंट्रूडर मे बी यू आर राइट, इंट्रूडर कहता है हाँ हो सकता है कि भाई तुम ठीक कह रहे हो।
जिराड देन डोंट वेस्ट टाइम, तो कहता है चलो समय बर्बाद मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और वो जाता है और अपना हैट और बैग उठा के लाता है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, इंट्रूडर कहता है बॉस थोड़ा ध्यान रखना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी निगाहें तुम्हारे पर ही हैं। जिराड आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द। अब जिराड कहता है कि मैंने एक आदमी को मेन रोड पर खड़ा कर रखा है और वो मुझे फ़ोन करेगा अगर वो देखेगा, पुलिस को देखेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल्स रिंग, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ और फ़ोन की घंटी बजती। कम ऑन दे आर आफ्टर अस, कम ऑन जल्दी करो, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, और यहाँ से सीधा गैरेज में चलेंगे। इंट्रूडर हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, इंट्रूडर कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। जिराड ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, वो कहता है मूर्ख मत बनो। उसको जिराड बोलता है कि मूर्ख मत बनो, अपनी जो है रक्षा करो, अपना बचाव करो। जिराड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट विद हिज साइड टुवर्ड जिराड बट विद द रिवॉल्वर रेडी। अब जिराड जो है वो क्या करता है, वो दरवाज़ा खोल के एक तरफ हट जाता है और जो इंट्रूडर होता है वो देखने के लिए आगे की ओर झुकता है, और उसकी साइड, एक साइड से जो है जिराड की एक तरफ जो है उसने पिस्तौल अपनी रेडी कर रखी थी, अपना रिवॉल्वर तैयार किया हुआ था। एज ही टर्न्स हिज हेड जिराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, और जैसे ही वो मुड़ता है, अपना सिर घुमाता है, जिराड जो है वो उसको जो है अलमारी के अंदर की तरफ धक्का दे देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से जो है उसका जो रिवॉल्वर है उसके हाथ से जो है वो गिर जाता है जब उसको अलमारी के अंदर धक्का देता है जिराड। तो इंट्रूडर के हाथ से जो रिवॉल्वर है वो नीचे गिर जाता है एंड गोज टू द फोन, और फिर वो फ़ोन की तरफ जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और फिर वो जो है फिर वो वहाँ से जो है खड़ा हो जाता है अपनी गन को कबर्ड के उस अलमारी के गेट की तरफ को पॉइंट आउट करता हुआ। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स लेट मी आउट ऑफ हेयर, इंट्रूडर जो है वो दरवाजे को खटखटाता है और जो चिल्लाता है मुझे यहाँ से निकालो। अब जिराड कहता है हेलो यस स्पीकिंग, अब वो फ़ोन उठा के कहता है हेलो हाँ बोल रहा हूँ। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, वो कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं आपको जो है रिहर्सल के लिए जो है आपकी जो है मदद नहीं कर पाया। I have had a spot of bother quite amusing, वो कहता है मुझे एक मनोरंजक चिंता का सामना जो है करना पड़ा। I think I will put it in my next play, वो कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं इसे अपने अगले नाटक में डाल दूंगा। इतना इंटरेस्टिंग सा जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है मैं इसे अपने अगले नाटक में डालूंगा। लिसन कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस, वो कहता है सुनो कि क्या तुम जो है हमारा जो दोस्त है जो पुलिस वाला है, जो हमारा दोस्त सर्जेंट है, पुलिस ऑफिसर है, तुम उसको फ़ोन करके कह दोगे, उसको ये बोल दोगे कि वो यहाँ पर तुरंत के तुरंत आ जाए। यू विल प्रॉबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और इस समय शायद से वो तुम्हें जो है पब्लिक बार में मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ तो एक घुसपैठिया, एक इंट्रूडर आया था जो कि क्रिमिनल था, जो इस जिराड की जो मेन कैरेक्टर है उसको उसकी आइडेंटिटी लेने वाला था, उसका मर्डर करके उसकी जगह लेने वाला था, लेकिन जिराड ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उस इंट्रूडर को ही उसके जाल में फंसा दिया और उसको अलमारी में बंद कर दिया और उसको पुलिस के हवाले करवा दिया। तो यह आपकी स्टोरी थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।